अकबर, बीरबल और खेत की मेड़ पर नया झगड़ा। आगरा के किले से कुछ दूर यमुना के पार फैले खेत उस सुबह भी वैसे ही दिख रहे थे जैसे हर रोज दिखते थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। गेहूं की बालियां हल्की हवा में झूम रही थी, मानो आपस में कोई धीमी बातचीत कर रही हो। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रोशनी इतनी हो चुकी थी कि किसान अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े थे। बैलों की घंटियां बज रही थी। हल्की लकड़ी जमीन को छूते ही धीमी सी आवाज कर रही थी। देखने में सब कुछ साधारण था, मगर उस साधारण दृश्य के भीतर एक नई परेशानी जन्म लेने वाली थी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उसी इलाके में दो खेत एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों के बीच एक पुरानी मेड़ थी, जिसे बरसों पहले उनके बाप दादाओं ने मिलकर बनाया था। उस मेड़ पर कभी झगड़ा नहीं हुआ था। वो बस मिट्टी का एक उठा हुआ हिस्सा था, जो ये बता देता था कि इधर किसका खेत है और उधर किसका। एक खेत का मालिक था रामदीन और दूसरे का था भोलाराम। दोनों किसान सीधे सादे लोग थे, मगर स्वभाव में थोड़ा फर्क था। रामदीन को लगता था कि उसका हक कोई छीने नहीं, जबकि भोलाराम को हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उसका नुकसान न कर दे। उस दिन सुबह सुबह रामदीन अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी नजर मेड़ पर पड़ी। उसे लगा कि मेड़ कुछ खिसकी हुई है। पहले जहां वो पत्थर रखा रहता था, वो थोड़ा सा इधर आ गया था। रामदीन ने हल रोका, पास जाकर देखा और माथा सिकोड़ लिया। उसे लगा कि मेड़ उसकी जमीन की तरफ बढ़ आई है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, कल तक तो ये यहां नहीं थी। जरूर भोलाराम ने रात में मेड़ बढ़ा दी होगी। उधर भोलाराम भी अपने खेत में आया। उसने भी मेड़ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच गई। उसे लगा कि मेड़ उसकी जमीन की तरफ खिसक गई है। उसने मन ही मन कहा, लगता है रामदीन ने चुपचाप रात में मेड़ सरका दी। दोनों एक ही मेड़ को देख रहे थे, मगर दोनों को लग रहा था कि नुकसान उसी का हुआ है। थोड़ी देर में रामदीन गुस्से में भोलाराम के खेत की तरफ बढ़ा। भोलाराम भी उसे आते देख अपने हल को वही छोड़ आगे आ गया। दोनों मेड़ के पास आमने सामने खड़े हो गए। रामदीन ने कहा, भोलाराम, ये क्या किया तुमने? मेरी जमीन में मेड़ बढ़ा दी। भोलाराम ने भी तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा तुमने मेरी जमीन में हाथ मारा है। दोनों की आवाज ऊंची होने लगी। पास के खेतों में काम कर रहे दूसरे किसान भी रुककर देखने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर सब समझ रहे थे कि बात बिगड़ सकती है। रामदीन ने जमीन पर पड़ी लकड़ी से मेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, ये पत्थर पहले यहां नहीं था। भोलाराम बोला, पत्थर अपनी जगह से हिल सकता है, मगर मेरी जमीन नहीं। बात बढ़ती जा रही थी। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अंत में किसी ने सुझाव दिया, इस झगड़े को किले में ले चलो। बादशाह अकबर के दरबार में फैसला हो जाएगा। ये सुनकर दोनों थोड़े शांत हुए। उन्हें लगा कि वही सच सामने आ जाएगा। अगले ही दिन वे दोनों आगरा की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों अपने अपने मन में यही सोचते रहे कि न्याय उनके पक्ष में ही होगा। दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार की रौनक अलग ही थी। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर थे। जब रामदीन और भोलाराम की फरियाद पहुंची, तो अकबर ने उन्हें बुलाने का हुक्म दिया। दोनों किसान दरबार में आए और जमीन पर झुककर सलाम किया। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, क्या विवाद है? रामदीन ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी। उसने बताया कि कैसे मेड़ उसकी जमीन में बढ़ा दी गई। भोलाराम ने भी अपनी कहानी सुनाई और कहा कि नुकसान उसी का हुआ है। दोनों की बातें सुनकर दरबार में हल्की सी खुसुर फुसुर होने लगी। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी, न चिंता, बस एक गहरी सोच। अकबर ने कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। देखो, सच क्या है।
बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। उन्होंने दोनों किसानों को ध्यान से देखा, फिर बोले, ये मामला सिर्फ मेड़ का नहीं, नीयत का भी है। हमें जमीन पर जाकर देखना होगा। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल कुछ सैनिकों और दोनों किसानों के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले खेतों का मुआयना किया। उन्होंने मेड़ को देखा, जमीन को छुआ और दोनों किसानों से अलग अलग सवाल किए, मगर उन्होंने अभी कोई राय नहीं दी। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि आज फैसला हो जाएगा। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, कल सुबह फिर यहां आऊंगा। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए, मगर कुछ बोले नहीं। रात में गांव में अजीब सी बेचैनी थी। रामदीन सोचता रहा कि कहीं बीरबल उसकी बात न मान ले। भोला राम भी यही सोच रहा था। दोनों को डर था कि फैसला उनके खिलाफ न चला जाए। अगली सुबह बीरबल फिर आए। इस बार उनके साथ कोई सैनिक नहीं था। उन्होंने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, आज हम मेड़ को छेड़ेंगे नहीं, बस देखेंगे। उन्होंने मेड़ के पास बैठकर मिट्टी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों आज अपने खेत में काम करो, जैसे हर रोज करते हो। दोनों ने वैसा ही किया। बीरबल दूर खड़े होकर सब देखते रहे। सूरज ऊपर चढ़ता गया। किसान अपने काम में लग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या देखना चाहते हैं। दोपहर के करीब बीरबल ने काम रुकवाया। उन्होंने मेड़ के पास जाकर मिट्टी को फिर देखा। इस बार उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ कहा जो किसी ने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज का दिन यही समाप्त करते हैं, फैसला जल्द होगा। गांव वालों में फिर से चर्चा शुरू हो गई। कोई कहता, बीरबल ने सच देख लिया है। कोई कहता, अभी कुछ तय नहीं हुआ। शाम को बीरबल अकेले ही मेड़ के पास गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। अंधेरा होने लगा था। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई कि बीरबल फिर आने वाले हैं और इस बार फैसला सुनाएंगे। दोनों किसान बेचैन थे। उनके चेहरे पर नींद की कमी साफ दिख रही थी। बीरबल आए, दोनों किसानों को पास बुलाया और बोले, मैंने सब देख लिया है, मेड़ भी, जमीन भी, और तुम दोनों को भी। रामदीन और भोलाराम दोनों ने एक साथ पूछा, तो सच क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, सच इतना सीधा नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये मेड़ सिर्फ मिट्टी की नहीं, बल्कि मन की भी है। दरबार में ये बात सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने आगे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक पास के खेत से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सबकी नजर उधर गई। बीरबल रुक गए। उन्होंने उस दिशा में देखा और चुप हो गए। गांव में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस झगड़े की जड़ कहीं और भी गहरी है और जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ मेड़ तक सीमित नहीं रहेगा। बीरबल ने किसानों की ओर देखा, फिर दूर खेतों की तरफ, और बोले बिना ही आगे बढ़ गए। बीरबल जिस दिशा में चुपचाप बढ़े थे, वहां खेतों के किनारे कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। रामदीन और भोलाराम भी एक दूसरे को देखे बिना बीरबल के पीछे पीछे चल पड़े। गांव के लोग दूर से सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछे, क्योंकि बीरबल का चेहरा बता रहा था कि मामला साधारण नहीं रहा। जिस खेत से आवाज आई थी वो गांव के बुजुर्ग किसान हरखू का था। हरखू उम्र में काफी बड़ा था और उसे गांव में इज्जत की नजर से देखा जाता था। उसकी जमीन मेड़ वाले खेतों से थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन वहां भी एक पुरानी मेड़ थी जो सालों से वैसी ही थी। बीरबल जब वहां पहुंचे तो देखा कि हरखू जमीन पर बैठा है और उसकी आवाज कांप रही है। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बाबा? हरखू ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ थी। उसने कहा, हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं। बीरबल ने पास बैठते हुए कहा,
डरने की जरूरत नहीं, जो सच है वही कहो। ये सुनकर गांव वाले भी थोड़े पास आ गए। हरखू ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले कई दिनों से रात में कोई खेतों के पास घूमता है। कभी मेड़ के पास मिट्टी हिल जाती है, कभी पत्थर अपनी जगह से हटे हुए मिलते हैं। पहले तो उसने सोचा कि जानवर होंगे, लेकिन अब उसे यकीन नहीं रहा। रामदीन और भोलाराम दोनों चौंक गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। बीरबल ने ध्यान से हरखू की बात सुनी और पूछा, क्या तुमने किसी को देखा? हरखू ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, अंधेरे में कुछ साफ दिखता नहीं, बस आहट होती है। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या और किसी ने ऐसा कुछ देखा या सुना है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक नौजवान आगे आया। उसने बताया कि उसने भी एक रात किसी को खेतों के बीच जाते देखा था, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। उसके बाद दो और लोगों ने भी ऐसी ही बातें कही। सबकी बातों में एक समानता थी, सब कुछ रात में होता था। बीरबल ने सबकी बातें सुनकर कहा, लगता है ये झगड़ा सिर्फ दो लोगों का नहीं है, इसमें कोई तीसरा भी शामिल हो सकता है। ये सुनते ही गांव में फुसफुसाहट फैल गई। रामदीन का दिल जोर से धड़कने लगा। भोला राम भी बेचैन हो गया। दोनों सोचने लगे कि अगर कोई तीसरा है तो वो कौन हो सकता है। बीरबल ने कहा, आज रात हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों आ गए। रात में खेतों में रुकना आसान बात नहीं थी, फिर भी कुछ लोग तैयार हो गए। बीरबल ने तय किया कि वे खुद मेड़ के पास रहेंगे। शाम ढलते ढलते आसमान लाल हो गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। खेतों में सन्नाटा छाने लगा। बीरबल एक पुराने पेड़ के पास बैठ गए, जहां से मेड़ साफ दिखाई देती थी। रामदीन और भोलाराम को उन्होंने अपने अपने घर भेज दिया, लेकिन कहा कि अगर कुछ सुनाई दे तो चुपचाप देखना। रात गहरी होती गई। चांद बादलों में छिपता निकलता रहा। हवा में हल्की सी सरसराहट थी। बीरबल आंखें खोलकर बैठे रहे। उनके दिमाग में दिन भर की बातें घूम रही थी। काफी देर बाद दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे मेड़ की ओर बढ़ रही है। वो आदमी बहुत सावधानी से चल रहा था, मानो किसी को जगाना न चाहता हो। वो मेड़ के पास रुका, चारों तरफ देखा और फिर झुककर मिट्टी को छेड़ने लगा। बीरबल ने सब साफ देखा, लेकिन अभी कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में वो आदमी वापस उसी दिशा में चला गया। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि अब जल्दबाजी नहीं करनी है। उन्होंने सुबह तक इंतजार किया। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। बीरबल ने सबको बुलाया। रामदीन और भोलाराम भी आए। बीरबल ने कहा, मैंने रात में सब देखा है। सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने आगे कहा, जो आदमी मेड़ से छेड़छाड़ कर रहा था वो इस गांव का ही था। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी बात समझनी है। फिर बीरबल ने उस आदमी को सामने आने को कहा। थोड़ी देर बाद एक दुबला-पतला आदमी आगे आया। उसका नाम था केशव। वो गांव में मजदूरी करता था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम रात में खेतों में क्या कर रहे थे? केशव पहले तो चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं मजबूर था। उसने बताया कि कुछ समय पहले रामदीन और भोलाराम दोनों से उसका झगड़ा हुआ था। दोनों ने उसे काम से निकाल दिया था। वो नाराज था और बदला लेना चाहता था। उसे लगा कि अगर मेड़ को लेकर झगड़ा हो जाएगा तो दोनों आपस में उलझे रहेंगे। ये सुनकर रामदीन और भोलाराम दोनों शर्मिंदा हो गए। गांव वालों में भी खामोशी छा गई। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सब हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, केशव ने मेड़ से छेड़छाड़ की, ये सच है, लेकिन सवाल यह है कि झगड़ा इतना बढ़ा क्यों? उन्होंने रामदीन और भोलाराम की ओर देखा।
दोनों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, अगर तुम दोनों में थोड़ा विश्वास होता तो ये झगड़ा दरबार तक नहीं पहुंचता। फैसला सुनाने का समय आ गया था। मगर बीरबल ने फिर रुक गए। उन्होंने कहा, मैं ये मामला बादशाह अकबर के सामने रखूंगा। कुछ दिन बाद सब दरबार पहुंचे। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तो अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, मेड को वैसे ही रहने दिया जाए जैसी पहले थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि गांव में ऐसा माहौल बने कि कोई तीसरा इस तरह की चाल न चल सके। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने रामदीन और भोलाराम को समझाया और केशव को भी चेतावनी दी। लेकिन जब सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया, तभी बीरबल ने एक बात कही। उन्होंने कहा, मगर मुझे अब भी लगता है कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, और क्या बचा है? बीरबल ने खिड़की से बाहर खेतों की दिशा में देखा और बोले, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। दरबार में छाया सन्नाटा हल्का नहीं था। अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थी और बीरबल की नजर कहीं दूर, जैसे खेतों के पार किसी अनदेखी बात को देख रही हो। दरबारियों को लग रहा था कि फैसला हो चुका है, मगर बीरबल की आखिरी बात ने सबको फिर उलझन में डाल दिया था। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बाकी है तो साफ कहो। आधी बात से मन और बेचैन होता है। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ये झगड़ा मेड़ से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें लोगों के मन में है, और मन की जमीन खेत की जमीन से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अकबर ने संकेत किया कि वे आगे बोले। बीरबल ने कहना शुरू किया कि जब वे गांव में थे, तब उन्होंने सिर्फ रामदीन, भोलाराम और केशव को नहीं देखा, बल्कि पूरे गांव को देखा। लोगों की बातें, उनकी चुप्पी, उनके डर और उनकी आदतें। कुछ लोग हर छोटी बात पर शक करने लगे थे, और कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, बस मजा देखने के लिए। अकबर ने पूछा, तो क्या यह झगड़ा फिर से बढ़ सकता है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, अगर अभी इसे पूरी तरह समझा नहीं गया तो यह झगड़ा खत्म होकर भी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि बीरबल को फिर से गांव जाकर इस मामले को गहराई से देखने की पूरी आजादी दी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक बीरबल संतुष्ट न हो, तब तक अंतिम आदेश नहीं दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में बीरबल फिर गांव पहुंचे। इस बार वे ज्यादा समय के लिए आए थे। उन्होंने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण सा कमरा चुना और वहीं रहने लगे, ताकि लोग उन्हें अपने बीच का ही समझे। पहले दिन बीरबल ने कुछ नहीं पूछा। वे बस गांव की गलियों में घूमते रहे, बच्चों से बातें की, बुजुर्गों के पास बैठे, किसानों के साथ खेतों तक गए। वे ध्यान से सुनते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। धीरे धीरे लोग उनके सामने खुलने लगे। किसी ने कहा, अब तो मेड़ का झगड़ा सुलझ गया है, मगर दिल का झगड़ा अभी बाकी है। किसी ने कहा, पहले हम सब एक दूसरे की मदद करते थे, अब हर आदमी अपने खेत और अपने घर तक सिमट गया है। बीरबल ने महसूस किया कि मेड़ ने लोगों के बीच भी एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। एक शाम बीरबल खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मेड़ के पास खड़े होकर धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। बीरबल रुके नहीं, बस धीरे धीरे पास से गुजर गए, मगर उनके कान खुले थे। बातों से साफ था कि लोग अब भी एक दूसरे पर शक कर रहे थे। रात को बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें लगा कि केशव की बात पूरी सच्चाई नहीं थी, वो तो बस एक बहाना था। असली परेशानी कहीं और थी। अगले दिन बीरबल ने गांव की पंचायत बुलवाई। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज कोई फैसला नहीं होगा, आज सिर्फ बात होगी। उन्होंने सबसे कहा कि वे खुलकर बोले। शुरुआत में कोई आगे नहीं आया। फिर धीरे धीरे एक बुजुर्ग बोले कि पहले गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ पुराने विवाद हुए थे, जिन्हें कभी पूरी तरह सुलझाया नहीं गया। मेड़ बस उसी पुराने घाव को फिर से हरा कर गई। एक और आदमी बोला कि पिछले साल सूखा पड़ा था,
फसल कम हुई थी और तब से लोगों में डर बैठ गया था। डर इंसान को शकी बना देता है। बीरबल ने सब सुना। उन्होंने देखा कि रामदीन और भोलाराम भीड़ में चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर पछतावा था, मगर साथ ही एक अजीब सा डर भी। पंचायत के बाद बीरबल ने दोनों को अलग से बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे सच में मानते हैं कि दूसरा आदमी उनका नुकसान करना चाहता था, या ये बस उनका डर था। रामदीन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद डर था। जब मैंने मेढ़ को बदला हुआ देखा तो मुझे लगा कि बस यही सच हो सकता है। भोलाराम ने भी लगभग वही बात कही। बीरबल ने तब समझा कि असली लड़ाई जमीन की नहीं, भरोसे की थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उसी रात गांव में एक और हलचल हुई। किसी ने खबर दी कि मेढ़ के पास फिर से मिट्टी हिली हुई है। लोग घबरा गए। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। इस बार केशव भी वही था और वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। बीरबल ने टॉर्च की रोशनी में देखा। मेढ़ पर सच में ताजी मिट्टी थी। ये बात सबको हैरान कर गई। अगर केशव नहीं था तो फिर कौन? गांव में डर फैल गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये सब बंद नहीं होगा। बीरबल ने उस रात किसी को सोने नहीं दिया। उन्होंने कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर पहरा देने को कहा। वे खुद भी मेढ़ के पास छिपकर बैठे रहे। रात के तीसरे पहर, जब सब थके हुए थे, तभी एक परछाई फिर दिखी। इस बार वो पहले से अलग दिशा से आई। बीरबल ने ध्यान से देखा। ये कोई अकेला आदमी नहीं था, दो लोग थे। उन्होंने चुपचाप उनका पीछा किया। वे लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी बातें साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना समझ में आ गया कि वे जानबूझकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सुबह होते ही बीरबल ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा कि झगड़ा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और इसमें कुछ लोग जानबूझकर आग को जिंदा रख रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लोगों में बेचैनी बढ़ गई। सब सोचने लगे कि वो कौन हो सकता है। शक की सुई इधर उधर घूमने लगी। बीरबल ने अकबर को संदेश भिजवाया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें और समय चाहिए। दिन बीतते गए। बीरबल गांव में ही रहे। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डर बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोचने लगे थे। कुछ लोग चाहते थे कि झगड़ा चलता रहे ताकि वे बीच में अपना काम निकाल सकें। एक दिन बीरबल ने देखा कि गांव का एक प्रभावशाली आदमी, जो पंचायत में भी ऊंची आवाज में बोलता था, लोगों को अलग अलग बातें बता रहा था। कहीं वह रामदीन को भोलाराम के खिलाफ भड़का रहा था, तो कहीं भोलाराम को रामदीन के खिलाफ। बीरबल ने उसे दूर से देखा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं। उसी शाम बीरबल ने गांव में एक छोटी सभा रखी। उन्होंने कहा, अगर ये झगड़ा चलता रहा तो इसका नुकसान किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होगा। कुछ लोगों की आंखों में डर दिखा, कुछ में गुस्सा और कुछ में चालाकी। सभा के बाद वो प्रभावशाली आदमी चुपचाप बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर गांव में होती है। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर हर लड़ाई किसी वजह से होती है। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया। उस रात बीरबल को यकीन हो गया कि कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। मेढ़ सिर्फ बहाना थी। असली खेल गांव की राजनीति का था, जहां कुछ लोग दूसरों के डर और झगड़े से अपना फायदा देखते थे। अगले दिन बीरबल ने अकबर के नाम एक और संदेश भिजवाया। उसमें उन्होंने बस इतना लिखा कि सच सामने आने वाला है, लेकिन उसे दिखने में थोड़ा और समय लगेगा। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि बादशाह खुद आने वाले हैं। कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग खुश हो गए। गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले सुबह की ताजगी और शाम की शांति हुआ करती थी, वहां अब हर समय एक अनकहा डर तैरता रहता था। लोग एक दूसरे से बात तो करते थे, मगर पूरी नहीं। वाक्य अधूरे रह जाते थे, नजरें इधर उधर घूम जाती थी।
खेत वही थे, मेड़ वही थी, लेकिन लोगों के मन बदल चुके थे। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने जानबूझकर कोई जल्दी नहीं दिखाई। उन्हें पता था कि सच जितना छुपाया जाता है, उतना ही बेचैन होकर खुद बाहर आता है। वे हर सुबह गांव के अलग अलग हिस्सों में जाते, कभी कुएं के पास, कभी चौपाल पर, कभी खेतों के बीच बनी पगडंडियों पर। वे सुनते थे, देखते थे और सब कुछ अपने मन में जोड़ते जाते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि रामदीन अपने खेत में काम करते हुए बार बार मेड़ की ओर देख रहा है। उसके हाथ हल पर थे, मगर ध्यान कहीं और था। बीरबल उसके पास पहुंचे और सामान्य सी बात पूछी, फसल कैसी लग रही है? रामदीन ने सिर हिलाया, फसल तो ठीक है हुजूर, बस मन ठीक नहीं रहता। क्यों? बीरबल ने सहज स्वर में पूछा। रामदीन ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, अब लगता है कि हर आवाज, हर कदम किसी नई मुसीबत की तरफ इशारा करता है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें समझ में आ गया कि डर अब आदत बनता जा रहा है। उसी दिन दोपहर को बीरबल भोलाराम के घर गए। भोलाराम उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया, फिर आदर से बैठने को कहा। उसकी पत्नी चुपचाप पानी रखकर अंदर चली गई। बीरबल ने पूछा, रात को नींद आती है? भोलाराम ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, नींद? अब तो आंखें बंद करते ही मेड़ दिखाई देती है। यह सुनकर बीरबल ने मन ही मन सोचा कि झगड़ा अब जमीन से उठकर लोगों की सांसों तक पहुंच चुका है। शाम को बीरबल फिर चौपाल पर पहुंचे। कुछ लोग वहां बैठे थे, मगर जैसे ही बीरबल आए, बातचीत रुक गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला, हुजूर, अगर बादशाह खुद आ जाए तो शायद डर खत्म हो जाए। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, डर बाहर से नहीं, भीतर से निकलता है। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ असहज होकर इधर उधर देखने लगे। उस रात फिर वही हुआ। मेड़ के पास हलचल की खबर आई। इस बार आवाज ज्यादा थी, जैसे जानबूझकर ध्यान खींचा जा रहा हो। बीरबल ने गांव वालों को रोक दिया और कहा कि कोई भी दौड़कर न जाए। वे खुद धीरे धीरे मेड़ की तरफ बढ़े। चांदनी हल्की थी। मेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिट्टी फिर से उल्टी पलटी थी, लेकिन इस बार पैरों के निशान साफ नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। बीरबल ने वहीं बैठकर मिट्टी को हाथ से छुआ। उन्हें महसूस हुआ कि यह काम जल्दी में नहीं किया गया था, इसमें समय लगाया गया था। अचानक दूर से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई खुद से ही हंस रहा हो। बीरबल तुरंत उस दिशा में मुड़े, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अगले दिन बीरबल ने गांव के कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया। उन्होंने किसी से सीधे सवाल नहीं किया, बस पुरानी बातें पूछी। गांव पहले कैसा था, लोग कैसे रहते थे, किसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी। धीरे धीरे एक ही नाम बार बार सामने आने लगा। वो वही प्रभावशाली आदमी था, जिसे लोग इज्जत भी देते थे और उससे डरते भी थे। वो पंचायत में ऊंची आवाज में बोलता था, झगड़ों में बीच बचाव करता था और हर मामले में सबसे आगे रहता था। बीरबल ने उसे उसी दिन बुलवाया। वो आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ आया, जैसे उसे किसी बात का डर न हो। बीरबल ने उससे साधारण बातें की, फसल, बारिश, गांव की हालत। वो आदमी हर सवाल का सही और संतुलित जवाब देता रहा। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल निर्दोष लगता था। अंत में बीरबल ने उससे पूछा, अगर ये झगड़ा खत्म हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो आदमी एक पल के लिए रुका, बहुत छोटा सा पल, मगर बीरबल की नजर से बच नहीं पाया। फिर उसने कहा, अच्छा लगेगा हुजूर, शांति से बड़ा सुख कुछ नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, लेकिन उनके मन में उस छोटे से पल ने हलचल मचा दी थी। उस रात बीरबल सोए नहीं। वे अपनी बातों को जोड़ते रहे। उन्हें समझ में आ रहा था कि कोई नहीं चाहता था कि यह मामला सच में खत्म हो। डर लोगों को बांध कर रखता है और बंधे हुए लोग
आसानी से मोड़े जा सकते हैं। अगली सुबह बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेड़ को छुआ नहीं जाएगा, न ठीक किया जाएगा, न हटाया जाएगा। सब लोग अपने अपने खेतों में वैसे ही काम करेंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने बात मानी। दिन बीतने लगे, मेड़ वैसी ही पड़ी रही। कुछ दिनों तक कोई हलचल नहीं हुई। लोग थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगे। डर की पकड़ ढीली पड़ने लगी। और तभी एक शाम, जब सबको लगने लगा कि शायद अब सब शांत हो जाएगा, उसी प्रभावशाली आदमी के खेत के पास झगड़ा हो गया। दो मजदूर आपस में लड़ पड़े। बात छोटी थी, लेकिन आवाजें बड़ी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। वो आदमी बीच में आया और ऊंची आवाज में बोलने लगा। उसने कहा कि गांव में अनुशासन खत्म हो रहा है और अगर सख्ती नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बीरबल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कैसे लोग उस आदमी की बातों से और डरने लगे थे। तभी बीरबल ने जोर से कहा, डर से बना अनुशासन अनुशासन नहीं होता। सबकी नजरें उन पर टिक गई। वो आदमी भी चुप हो गया। बीरबल ने कहा, जो इंसान बार बार आग बुझाने का दावा करता है, वही अगर आग जलाता हो तो क्या होगा? ये सुनते ही भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। वो आदमी का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात बीरबल ने गांव छोड़ने की तैयारी की। लोगों को लगा कि अब शायद वे बादशाह के पास लौटने वाले हैं, लेकिन जाते जाते बीरबल ने पंचायत में कहा, मैं जा रहा हूं, मगर सच यही है, वो खुद सामने आएगा। उनकी बात किसी पहेली जैसी थी। अगली सुबह गांव में फिर हलचल मची। मेड़ के पास इस बार कुछ अलग था। वहां सिर्फ मिट्टी नहीं हिली थी, बल्कि एक पुराना निशान साफ दिख रहा था, जिसे सालों पहले दबा दिया गया था। कुछ बुजुर्गों ने उसे देखा और चुप हो गए। बीरबल को खबर दी गई। वे लौट आए। उन्होंने उस निशान को देखा, फिर बुजुर्गों की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहचान थी, लेकिन डर भी। बीरबल ने धीरे से कहा, लगता है मेड़ सिर्फ दो खेतों को नहीं बांटती थी। गांव में उस सुबह एक अजीब खामोशी थी। लोग घरों से बाहर तो निकले, लेकिन उनकी चाल में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। सबकी नजरें बार बार मेड़ की तरफ उठ जाती थी। वो पुराना निशान, जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और अब फिर दिखाई देने लगा था, लोगों के मन में कई सवाल जगा रहा था। बीरबल उस निशान के पास खड़े थे। उन्होंने हाथ से मिट्टी हटाकर उसे और साफ देखा। वो किसी पुराने खंभे या पत्थर की जगह जैसा लग रहा था, जो कभी वहां रहा हो। बीरबल कुछ नहीं बोले, बस देखते रहे। उनके चेहरे पर न हैरानी थी, न डर, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वे किसी बिखरी हुई कहानी के आखिरी पन्नों को पहचान रहे हों। गांव के कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे पास आए। उनकी चाल में झिझक थी। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये निशान बहुत पुराना है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। कितना पुराना? बुजुर्ग ने निगाहें झुका ली। इतना कि अब ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, भूली हुई बातें अक्सर फिर लौटती हैं। गांव के बाकी लोग दूर खड़े थे। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि अगर ये बात खुल गई तो कई पुराने झगड़े फिर जिंदा हो जाएंगे। बीरबल ने पंचायत बुलवाई। इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी था। चौपाल पर बैठे लोगों के चेहरे पर डर, उत्सुकता और बेचैनी एक साथ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, आज मैं किसी से आरोप नहीं पूछूंगा। आज मैं कहानी सुनना चाहता हूं। वो कहानी जो इस गांव ने सालों से अपने भीतर दबा रखी है। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर वही बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले, जब ये गांव नया नया बसा था, तब जमीन का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था। कुछ सीमाएं तय की गई थी, मगर कागजों में नहीं, सिर्फ लोगों की यादों में। वही पुराना खंभा सीमा की निशानी था। समय के साथ वो गिर गया, मिट्टी में दब गया
और नई मेड़ बना दी गई। तब भी कुछ लोग नाराज थे। बुजुर्ग बोले, लेकिन धीरे धीरे सबने मान लिया। बीरबल ने पूछा, सबने? बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं, सबने नहीं। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। बीरबल की नजर उस प्रभावशाली आदमी पर पड़ी। वो चुप बैठा था, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता साफ दिख रही थी। एक दूसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हमेशा लगता रहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वही लोग समय समय पर इस मेड़ को लेकर बातें उठाते रहे। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, और अब? बुजुर्ग ने कहा, अब वही बातें फिर लौट आई है। पंचायत के बाद लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मन में शांति नहीं थी। बीरबल को अब साफ दिख रहा था कि ये झगड़ा सिर्फ आज का नहीं, बल्कि पीढ़ियों से दबा हुआ था। शाम को बीरबल अकेले खेतों की तरफ गए। सूरज ढल रहा था। मेड़ पर पड़ती लाल रोशनी उसे और भी गंभीर बना रही थी। बीरबल वहीं बैठ गए। उन्हें लगा जैसे ये जमीन खुद कुछ कहना चाहती हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो प्रभावशाली आदमी था। उसने धीरे से कहा, हुजूर, आप बहुत पुरानी बातें खोद रहे हैं। बीरबल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, पुरानी बातें कभी कभी नई परेशानियों की वजह बन जाती है। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सब बाहर आ गया तो गांव फिर से बंट जाएगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा, और अगर बाहर नहीं आया तो? वो आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें लग रहा था कि जिस आदमी ने खुद को गांव का रखवाला बना रखा है, वही डर का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन उन्हें अभी सबूत चाहिए था, सिर्फ अंदाजा नहीं। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। वे लोगों को खुद बोलने का मौका देते रहे। धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी। किसी ने कहा कि उस प्रभावशाली आदमी के दादा ने पुराने बंटवारे में ज्यादा जमीन ली थी। किसी ने कहा कि उसी परिवार ने खंभा हटाने में हाथ बंटाया था। ये बातें पक्की नहीं थी, लेकिन एक दिशा जरूर दिखा रही थी। एक रात फिर हलचल हुई। इस बार मेड़ के पास नहीं, बल्कि उसी प्रभावशाली आदमी के खेत के पास। लोग दौड़े। बीरबल भी पहुंचे। वहां मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, देखा, अब मेरे खेत के साथ हो रहा है। बीरबल ने मिट्टी को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये खुदाई जल्दबाजी में नहीं की गई थी। ये काम सोच समझ कर किया गया था। उन्होंने सबके सामने कहा, लगता है कोई चाहता है कि ये आग और फैले। लोगों की नजरें एक दूसरे पर घूमने लगी। शक अब खुलेआम दिखने लगा था। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को फिर संदेश भेजा। इस बार उन्होंने लिखा कि मामला अब गांव की शांति से जुड़ गया है और एक गलत फैसला पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। कुछ दिन बाद खबर आई कि अकबर खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले नहीं हैं। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी थी। बीरबल ने फैसला किया कि अब सब कुछ खुला छोड़ दिया जाए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि कोई भी अपनी बात खुलकर कह सकता है, बिना डर के। ये सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर राहत दिखी और कुछ के चेहरे पर घबराहट। उसी शाम एक आदमी आगे आया। वो लंबे समय से चुप था। उसने कहा कि उसने सालों पहले उस पुराने खंभे को हटते हुए देखा था। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। भीड़ में खुसुर फुसुर तेज हो गई। प्रभावशाली आदमी का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा, सच सामने आ रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं है। रात को बीरबल फिर मेड़ के पास गए। इस बार वे अकेले नहीं थे। कुछ गांव वाले भी दूर दूर खड़े थे। हवा तेज थी। अंधेरे में मेड़ एक लकीर की तरह दिख रही थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि ये लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों में भी खिंच चुकी है। अचानक दूर से किसी ने आवाज लगाई। एक आदमी भागता हुआ आया और बोला कि गांव के बाहर किसी ने आग जला दी है।
लोग घबरा गए। बीरबल समझ गए कि कोई आखिरी चाल चल रहा है। वे उस दिशा में बढ़े। आग छोटी थी, लेकिन डर बड़ा। बीरबल ने आग बुझवाई और लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। जब सब शांत हुए तो बीरबल ने कहा, अब बहुत हो गया। सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे सामने आना ही होगा। उन्होंने प्रभावशाली आदमी की तरफ देखा, फिर मेढ़ की तरफ और फिर पूरे गांव की तरफ। उस पल हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बीरबल ने उस रात भी फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस इतना कहा, कल की सुबह इस मेढ़ के पास हर सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। सबको लग रहा था कि अगली सुबह गांव वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अगली सुबह गांव ने सूरज को ऐसे उगते देखा जैसे वो भी किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आसमान साफ था, लेकिन हवा में बोझ था। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर मेढ़ की तरफ बढ़ने लगे। कोई जोर से बोल नहीं रहा था। बच्चों को भी घर के अंदर ही रहने को कहा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर खड़ा हो। बीरबल बहुत पहले ही मेढ़ के पास पहुंच चुके थे। वे वहीं खड़े थे जहां पुराना निशान दिखाई दिया था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जल्दबाजी नहीं। वे जानते थे कि अगर सच को जोर से खींचा गया तो वो टूट सकता है। थोड़ी देर में रामदीन आया। उसने बीरबल को देखा और सिर झुका दिया। उसके बाद भोलाराम आया। वो भी चुप था। फिर धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, सब दूर दूर खड़े थे। प्रभावशाली आदमी भी आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। बीरबल ने सबको देखा और बोले, आज मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूं। आज हम सिर्फ देखेंगे। लोगों ने एक दूसरे को देखा। किसी को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। बीरबल ने कुछ युवकों को बुलाया और कहा कि मेढ़ के पास की मिट्टी सावधानी से हटाई जाए। न कोई जल्दी, न कोई जोर, बस जितना जरूरी हो उतना ही। काम शुरू हुआ। मिट्टी हटी गई। कुछ देर बाद वही पुराना पत्थर पूरी तरह दिखने लगा। वो टूटा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ निशान साफ थे। कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आई। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हां, यही था। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। यही क्या? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यही वो निशानी थी जिसके बारे में हमारे बाप दादा बताते थे। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग आगे बढ़ाए, कुछ पीछे हट गए। प्रभावशाली आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने पूछा, क्या इस पत्थर को हटाया गया था? कुछ पल की चुप्पी के बाद एक और बुजुर्ग बोला, हां, बहुत पहले, रात में। ये सुनते ही गांव में फुसफुसाहट फैल गई। लोग एक दूसरे से सवालिया नजरों से देखने लगे। बीरबल ने पूछा, किसने हटाया था? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। तब हम बच्चे थे। नाम किसी ने नहीं लिया। बस इतना कहा गया कि अब ये बात कभी नहीं उठनी चाहिए। बीरबल ने उस प्रभावशाली आदमी की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बीरबल बोले, जब कोई बात दबाई जाती है तो वो एक दिन जरूर बाहर आती है। उन्होंने रामदीन और भोलाराम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस पत्थर के बारे में कभी बताया गया था? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया, नहीं। बीरबल ने कहा, तो तुम दोनों उस लड़ाई के हिस्सेदार बने जिसकी जड़ तुमसे भी पुरानी थी। लोग चुप थे। हवा में सिर्फ सांसों की आवाज थी। तभी भीड़ के पीछे से एक और आवाज आई, लेकिन ये पत्थर हटाने से किसे फायदा हुआ? सबकी नजरें उधर मुड़ी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो अब तक चुप रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर पुरानी सीमा मिट गई तो कुछ लोगों की जमीन बढ़ गई। ये सुनते ही कई लोग समझ गए। कुछ ने नजरें झुका ली। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आज हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन ये जरूर समझेंगे कि डर कैसे फैला। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे बताएं, जब जब मेढ़ को छेड़ा गया तब तब किसे फायदा हुआ
किसे नुकसान, और किसने बीच में खुद को सबसे ज्यादा जरूरी बताया। धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन इशारे साफ होते जा रहे थे। वही आदमी हर बार पंचायत में सबसे आगे रहता था, वही डर की बात करता था, वही लोगों को एक दूसरे से सावधान रहने को कहता था। बीरबल ने उसे फिर बुलाया। इस बार उनकी आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन साफ थी। अगर गांव में शांति हो जाए तो तुम्हारी जरूरत कितनी रह जाएगी? वो आदमी चुप रहा। बीरबल ने आगे कहा, कुछ लोग आग बुझाने का काम नहीं करते, वे बस मशाल हाथ में रखते हैं। भीड़ में सन्नाटा था। वो आदमी पसीना पोंछने लगा, लेकिन बीरबल ने यही बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा, आज के लिए इतना ही, कोई फैसला नहीं। लोग हैरान थे, कुछ नाराज भी, लेकिन बीरबल ने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और वहां से चले गए। अगले कुछ दिन बीरबल गांव में ही रहे, लेकिन उन्होंने किसी से इस मामले पर बात नहीं की। वे सामान्य तरह से रहते, खाते, चलते। लोग बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की है। एक रात अचानक खबर आई कि वही प्रभावशाली आदमी गांव छोड़कर जा रहा है। कुछ लोगों ने उसे सामान बांधते देखा था। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि वो दोषी है, कोई कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। बीरबल को खबर मिली। वे शांत रहे। उन्होंने कहा, किसी को रोको मत। रात में वो आदमी सच में गांव से निकल गया, अंधेरे में, बिना किसी से मिले। सुबह गांव में अजीब सी राहत थी, लेकिन साथ ही डर भी। कुछ लोगों को लगा कि सच भाग गया, कुछ को लगा कि अब शांति आएगी। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सच किसी एक आदमी के जाने से खत्म नहीं होता। उन्होंने बताया कि मेढ़ का फैसला अभी नहीं होगा। पहले गांव को तय करना होगा कि वो डर पर चलेगा या भरोसे पर। रामदीन और भोलाराम दोनों आगे आए। उन्होंने सबके सामने कहा कि वे आपस में मेढ़ को लेकर कोई झगड़ा नहीं करेंगे जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए। ये सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। उसी शाम गांव के बाहर से एक आदमी लौटा, वही प्रभावशाली आदमी। उसके चेहरे पर थकान थी। उसने कहा कि वो कहीं नहीं गया था, बस देखना चाहता था कि उसके बिना गांव कैसा रहता है। ये सुनकर लोग और उलझ गए। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तो अब तुमने क्या देखा? वो आदमी चुप रहा। रात गहराती गई। मेढ़ चांदनी में साफ दिख रही थी। वो पत्थर, वो निशान, वो मिट्टी, सब कुछ जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने उस रात अकबर को आखिरी संदेश भेजा। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, मामला अब जमीन का नहीं रहा, फैसला गांव को करना होगा। मैं बस रास्ता दिखा सकता हूं। सूरज उग चुका था, लेकिन गांव अब भी किसी अधूरी रात में अटका हुआ लग रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकले जरूर थे, पर मन पूरी तरह जागा नहीं था। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल तैर रहा था, अब आगे क्या होगा? मेढ़ वही थी, पत्थर वही था, और सच्चाई वही कहीं दबकर बैठी थी, मगर उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बीरबल सुबह सुबह ही गांव की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, न कोई घोषणा की। वे बस चलते गए। कभी कुएं के पास रुके, कभी पुराने बरगद के नीचे। लोग उन्हें दूर से देखते रहे। कोई पास आकर सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दूर जाकर बीरबल रुक गए। ये गांव का सबसे पुराना हिस्सा था। यहां कुछ खंडहर जैसे मकान थे, जिन्हें अब कोई इस्तेमाल में नहीं लाता था। बीरबल को यही कुछ खिंचता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने आसपास देखा। दीवारें टूटी थी, लेकिन एक दीवार पर पुराने निशान अब भी साफ थे, जैसे कभी किसी ने वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो, फिर मिटा दिया हो। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत वहां आई। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसने बीरबल को देखा और रुक गई। बीरबल ने उसे नम्रता से पूछा, माई, क्या ये जगह पहले भी ऐसी ही थी? औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली,
नहीं हुजूर, ये जगह कभी भरी रहती थी। किससे? बीरबल ने पूछा। लोगों से और बातों से, उसने कहा। यही बैठकर बड़े बुजुर्ग जमीन के झगड़े सुलझाते थे। बाद में यहां आना बंद हो गया। क्यों? औरत ने इधर उधर देखा, जैसे दीवारों के भी कान हों। फिर धीरे से बोली, क्योंकि यहां सच बोला जाता था। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि गांव की कहानी सिर्फ मेड तक सीमित नहीं है। ये उन जगहों से भी जुड़ी है जहां बोलना बंद कर दिया गया था। दोपहर तक खबर फैल गई कि बीरबल गांव के पुराने हिस्से में घूम रहे हैं। कुछ लोग डर गए, कुछ को उम्मीद जगी। प्रभावशाली आदमी भी ये सुनकर बेचैन हो गया। वो बार बार लोगों से पूछता फिर रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। शाम को बीरबल ने अचानक पंचायत बुलाने का संदेश भिजवाया। इस बार मेड़ के पास नहीं, बल्कि उसी पुराने बरगद के नीचे जहां कभी फैसले हुआ करते थे। लोग इकट्ठा हुए। माहौल भारी था, लेकिन इस बार उसमें उत्सुकता भी थी। सबको लग रहा था कि आज कुछ बदलेगा। बीरबल ने बैठते ही कहा, आज हम मेड़ की बात नहीं करेंगे। लोग चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, आज हम उस डर की बात करेंगे जिसने मेड़ से पहले गांव को बांट दिया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक एक कर लोगों से पूछा कि वे कब से इस झगड़े को महसूस कर रहे हैं। किसी ने कहा पिछले कुछ महीनों से, किसी ने कहा पिछले साल से, लेकिन एक बुजुर्ग बोला, हम तो इसे बहुत पहले से महसूस कर रहे हैं। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। कब से? बुजुर्ग ने कहा, जब से कुछ लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। ये बात सुनकर कई लोग असहज हो गए। बीरबल ने प्रभावशाली आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है इस गांव में आखिरी बार सबने मिलकर कोई बड़ा फैसला कब लिया था? वो आदमी हिचकिचाया, फिर बोला, फैसले तो मैं ही करवाता रहा हूं। यही तो सवाल है, बीरबल ने कहा। सब क्यों नहीं? भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोगों को पहली बार ये बात साफ दिख रही थी। तभी एक युवक आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि जब वो छोटा था तो उसने अपने पिता को इस बरगद के नीचे बोलते देखा था। बाद में उसके पिता ने यहां आना बंद कर दिया। जब उसने पूछा क्यों, तो जवाब मिला, चुप रहना ही ठीक है। ये सुनकर कई बुजुर्गों की आंखें झुक गई। बीरबल ने धीरे से कहा, चुप्पी कभी शांति नहीं लाती, वो बस डर को गहरा करती है। उस दिन पंचायत बिना किसी फैसले के खत्म हुई, लेकिन कुछ बदल चुका था। लोग घर लौटे, मगर उनके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं थी। कुछ के मन में सवाल जाग चुके थे। रात को बीरबल ने गांव के बाहर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रुकने का फैसला किया। वो जगह मेड़ से थोड़ी दूरी पर थी। उन्होंने जानबूझकर सबको बता दिया कि वे वहीं रुकेंगे। रात गहरी हुई, चांद आधा छिपा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आधी रात के बाद किसी के कदमों की आहट हुई। बीरबल जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि दो परछाइयां झोपड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। वे रुके, आपस में कुछ बोले, फिर आगे बढ़े। बीरबल बाहर निकले। कौन है? उन्होंने पूछा। दोनों परछाइयां ठिठक गई। फिर एक आवाज आई, हुजूर। वे दो युवक थे, गांव के ही। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने बताया कि प्रभावशाली आदमी ने उन्हें भेजा था। उसने कहा था कि बीरबल को समझाया जाए कि वे इस मामले को यहीं छोड़ दें। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, और तुम क्या चाहते हो? युवकों ने सिर झुका लिया। हम बस चाहते हैं कि गांव फिर से ठीक हो जाए। बीरबल ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन अब उनके सामने एक और कड़ी साफ हो चुकी थी। सुबह होते ही बीरबल ने सबको बुलाया। उन्होंने बताया कि रात में क्या हुआ था, लेकिन नाम नहीं लिया। लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गए। कुछ लोग खुलकर बोले कि अब बहुत हो चुका, कुछ अब भी चुप थे। तभी प्रभावशाली आदमी आगे आया। उसका चेहरा कठोर था। उसने कहा, अगर ये सब मेरे ऊपर ही आकर रुकेगा तो साफ साफ कहो।
बीरबल ने उसे देखा और कहा, सच खुद रास्ता बना रहा है, मैं बस देख रहा हूं। उस आदमी ने जोर से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन तुमने डर को बढ़ने दिया। ये सुनकर वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पंचायत में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी ने पहली बार किसी बड़े साए को हिलते देखा हो। शाम होते होते खबर आई कि उस आदमी ने अपने घर के कागज निकाले हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करने वाला है। बीरबल मेड़ के पास गए। उन्होंने पत्थर को फिर देखा। उन्होंने मिट्टी को हाथ से सहलाया, जैसे जमीन से बात कर रहे हों। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद अगला सच कागजों से नहीं, लोगों की जुबान से निकलेगा। रात को गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई सो नहीं पाया। सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सचमुच आधी रात के बाद एक और आवाज आई, लेकिन इस बार मेड़ के पास नहीं, उस पुराने बरगद के नीचे। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो वहां वही प्रभावशाली आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। उसने कहा, अगर सच चाहिए तो इसे भी देखो। भीड़ सिमट गई। बीरबल आगे आए। कागज पुराने थे, फटे हुए, कुछ नाम धुंधले थे। बीरबल ने एक नजर डाली और चुप हो गए। लोग सांस रोके खड़े थे। वो आदमी बोला, ये कहानी अब मेरे बस की नहीं रही। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, दूर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, रुको। सबकी नजर उस दिशा में मुड़ी। अंधेरे में गूंजी वो आवाज इतनी तेज थी कि बरगद के पत्ते भी हिल गए। रुको। सब लोग एक साथ उसी दिशा में मुड़ गए। जिस परछाई को अब तक कोई पहचान नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। चांद बादलों से बाहर निकल आया था और उसकी रोशनी में अब उस आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा था। वो गांव का ही था, मगर उसे बहुत कम लोग पहचानते थे। उम्र 50 के आसपास, दुबला पतला शरीर, आंखों में थकान और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो बहुत कुछ कहकर भी बहुत कुछ दबाए बैठा हो। वो आदमी आगे आया और सीधे बीरबल के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने उसे देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उस आदमी ने खुद ही बोलना शुरू किया, मैं देर से आया हूं, हुजूर। मगर अब चुप नहीं रह सकता। गांव में खुसर फुसर फैल गई। कुछ लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है। कुछ बुजुर्गों की आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आई, जैसे यादों का कोई पुराना दरवाजा खुलने लगा हो। वो आदमी बोला, मेरा नाम गोविंद है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, लेकिन बरसों पहले यहां से चला गया था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्यों गए थे? गोविंद ने गहरी सांस ली, क्योंकि यहां सच बोलने की कीमत बहुत भारी थी। ये सुनते ही बरगद के नीचे फिर सन्नाटा छा गया। गोविंद ने आगे कहा कि वो उस पुराने बंटवारे के समय जवान था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे रात में वो पत्थर हटाया गया था। उसने देखा था कि कैसे कुछ लोग चुप थे और कुछ लोग डराए गए थे। उसने देखा था कि कैसे गांव की सीमाएं बदल गई और उसके साथ साथ लोगों के रिश्ते भी। मैंने तब भी बोलने की कोशिश की थी, गोविंद बोला, लेकिन मुझे समझा दिया गया कि अगर गांव में रहना है तो भूल जाना ही ठीक है। सबकी नजरें अनायास ही उस प्रभावशाली आदमी की तरफ चली गई, जो अब चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट, बस एक भारी सी थकान। गोविंद ने कहा, मैं चला गया, सालों तक बाहर रहा, लेकिन हर बार जब जमीन की महक आती थी तो यही गांव याद आता था। और हर बार मन में यही सवाल उठता था कि क्या सच कभी सामने आएगा? उसने उन पुराने कागजों की तरफ इशारा किया जो प्रभावशाली आदमी के हाथ में थे। वे कागज आधी कहानी बताते हैं, बाकी आधी कहानी लोगों की जुबान में है। भीड़ में कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग जमीन की तरफ देखने लगे। ये पहली बार था जब डर के साथ साथ शर्म भी हवा में तैर रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, सच हमेशा पूरा नहीं मिलता, उसे जोड़ना पड़ता है।
उन्होंने गोविंद से कहा कि वो पूरा बताए, जो देखा, जो सुना, जो सहा। गोविंद ने बताया कि पत्थर हटाने के बाद कुछ परिवारों की जमीन बढ़ गई थी, कुछ की घट गई थी। जिनकी बढ़ी वे चुप रहे, जिनकी घटी वे डर गए, और बीच में वही लोग मजबूत होते चले गए जो झगड़े सुलझाने का दावा करते थे। डर ने गांव को बांध लिया, गोविंद बोला, और बंधे हुए लोग सवाल नहीं पूछते। बीरबल ने उस प्रभावशाली आदमी की तरफ देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने ये गांव टूटते देखा है। मैंने सोचा कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा तो टूटेगा नहीं। और क्या टूटा नहीं? बीरबल ने पूछा। वो आदमी के पास जवाब नहीं था। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। सब जानते थे कि ये पल बरसों बाद आया है। बीरबल ने सबको बैठने को कहा। उन्होंने कहा, आज कोई फैसला नहीं होगा। आज सिर्फ ये तय होगा कि आगे क्या रास्ता चुना जाए। उन्होंने रामदीन और भोलाराम की तरफ देखा। दोनों आगे आए। रामदीन बोला, हमारी लड़ाई उस पत्थर से शुरू नहीं हुई थी, वो तो हमारे मन में थी। भोलाराम ने सिर हिलाया, अगर तब हमें सच पता होता तो शायद आज ये सब न होता। बीरबल ने कहा, सच देर से मिले तो भी बेकार नहीं होता, बस उसे संभाल कर रखना पड़ता है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगले कुछ दिनों तक कोई भी मेड़ को हाथ नहीं लगाएगा, न उसे तोड़ा जाएगा न बढ़ाया जाएगा। सब लोग मिलकर पुराने कागज, पुरानी यादें और पुरानी बातें इकट्ठा करेंगे। ये काम मेरा नहीं, बीरबल बोले, ये तुम्हारा है। ये सुनकर लोगों में हल्की सी हलचल हुई। पहली बार उन्हें लगा कि फैसला उनके हाथ में भी हो सकता है। अगले दिन से गांव में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। लोग छोटे छोटे समूहों में बैठकर बातें करने लगे। बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाने लगे। कुछ बातें कड़वी थी, कुछ शर्मनाक, लेकिन अब उन्हें दबाया नहीं जा रहा था। बीरबल सब देख रहे थे, मगर बीच में नहीं पड़ रहे थे। एक शाम गोविंद उनके पास आया। उसने कहा, हुजूर, सच सामने आ रहा है, लेकिन डर भी साथ साथ चल रहा है। बीरबल ने कहा, डर आखिरी बार सबसे ज्यादा शोर मचाता है। उसी रात फिर एक खबर आई। मेड़ के पास किसी ने आग जलाई थी, लेकिन इस बार आग छोटी नहीं थी। लोग दौड़े, बीरबल भी पहुंचे। आग बुझाई गई। नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन संदेश साफ था। कोई नहीं चाहता था कि ये सब शांति से खत्म हो। लोगों ने इधर उधर देखा। शक की निगाहें फिर घूमने लगी। बीरबल ने कहा, जो सच से डरता है वही आग से खेलता है। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली सुबह खबर आई कि गांव के बाहर किसी ने कुछ काग जला दिए हैं। पता नहीं चला कि वे किसके थे। अब साफ हो गया था कि कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। बीरबल ने अकबर को एक और संदेश भेजा। इस बार संदेश छोटा था। गांव सच के करीब है, लेकिन सच अभी पूरा नहीं है। अकबर का जवाब भी आया, सच को समय दो। दिन बीतते गए। गांव में बातचीत बढ़ी, लेकिन आग की घटनाएं भी रुक रुक कर होती रहीं। कभी मेड़ के पास, कभी खेतों के किनारे, कभी पुराने रास्तों पर। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि एक नहीं, कई डर हैं, और हर डर का चेहरा अलग है। एक शाम उन्होंने गोविंद से पूछा, क्या कोई और है जो उस रात वहां था? गोविंद ने देर तक चुप रहकर कहा, शायद, लेकिन वो आदमी अब बोलने की हालत में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा खोया था। रात गहराती चली गई थी, लेकिन गांव की आंखों से नींद गायब थी। हर घर में धीमी बातें हो रही थी। कहीं लालटेन जल रही थी, कहीं बुझ चुकी थी, मगर हर मन में वही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? बीरबल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। सामने खुला आकाश था, तारों से भरा हुआ। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मेड़ उस अंधेरे में भी साफ दिख रही थी, जैसे जानबूझकर सबकी नजरों में बनी रहना चाहती हो। बीरबल जानते थे
कि अब कहानी का बोझ जमीन पर नहीं, लोगों के भीतर है। सुबह होने से पहले ही कोई धीरे धीरे झोपड़ी के पास आया। बीरबल ने बिना पीछे देखे कहा, आ जाओ। वो गोविंद था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, हुजूर, गांव में डर फिर से बढ़ रहा है। आग की वजह से लोग सोचने लगे हैं कि अगर सच खुला तो नुकसान होगा। बीरबल ने शांति से कहा, सच छुपाने से नुकसान हमेशा होता है, बस दिखता नहीं। गोविंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिस आदमी की मैंने बात की थी, जो उस रात वहां था, वो अब बहुत बीमार है। लोग कहते हैं कि उसने खुद को ही सजा दे दी। बीरबल की आंखों में हलचल हुई। कहाँ है वो? गांव के आखिरी छोर पर, पुरानी झोंपड़ी में, गोविंद ने कहा। सूरज निकलते ही बीरबल उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ सूखे खेत और झाड़ियां थी। हवा में अजीब सी नमी थी। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही एक तीखी सी गंध आई। अंदर अंधेरा था। बीरबल ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। जब वे अंदर गए तो देखा कि एक आदमी खाट पर लेटा है। उसका शरीर कमजोर था, आंखें धंसी हुई थी। उसने धीरे से आंखें खोली। बीरबल को देखकर होंठ हिले। आप वही है ना जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं? बीरबल पास बैठ गए। हां, आदमी ने लंबी सांस ली। मुझे पता था आप आएंगे। उसने बताया कि उसका नाम माधव है। वो उस परिवार से था जिसकी जमीन सबसे ज्यादा घटी थी। उस रात जब पत्थर हटाया गया था, वो वहां था। उसने रोका नहीं। डर गया था। मैंने सोचा था कि अगर चुप रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, माधव बोला। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे आज भी मुझसे पूछते हैं कि हमारी जमीन क्यों कम है। मेरे पास जवाब नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, अब भी समय है। माधव ने सिर हिलाया। मेरे पास अब ताकत नहीं है, हुजूर, लेकिन जो जानता हूं वो सब बता दूंगा। उसने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे साफ थे। किसने कहा था कि पत्थर हटाना जरूरी है? किसने चुप रहने के बदले मदद का वादा किया था? और किसने डर दिखाया था? बीरबल बाहर निकले तो सूरज ऊपर आ चुका था। उनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ थी। गांव लौटते ही उन्होंने पंचायत बुलाने को कहा। इस बार खबर पूरे गांव में फैल गई कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लोग अपने काम छोड़कर आने लगे। बरगद के नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई। हवा में बेचैनी थी। प्रभावशाली आदमी भी आया। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास नहीं था, बस सतर्कता थी। बीरबल ने सबसे पहले माधव की बात रखी, बिना उसका नाम लिए। उन्होंने कहा कि कोई है जिसने सब देखा था और अब चुप नहीं रह सकता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने पूछा, अगर सच सामने आ जाए तो क्या तुम लोग उसे स्वीकार कर पाओगे? कुछ लोग बोले, हां। कुछ चुप रहे। कुछ ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, सच स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने रामदीन और भोलाराम को आगे बुलाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले कि वे मेड़ के कारण जो कुछ हुआ उसे अब पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बीरबल ने कहा, पीछे छोड़ने से पहले देखना जरूरी है कि पीछे क्या था। उन्होंने सबको बताया कि मेड़ को लेकर जितनी भी आग लगी वो अचानक नहीं लगी। उसे हवा दी गई, डर से, लालच से और चुप्पी से। प्रभावशाली आदमी ने पहली बार सिर उठाया। उसने कहा, अगर मैं बोलूं तो क्या गांव सुन पाएगा? बीरबल ने कहा, अगर गांव नहीं सुनेगा तो सच और भारी हो जाएगा। वो आदमी खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। उसने माना कि उसके परिवार को पुराने बंटवारे से फायदा हुआ था। उसने माना कि उसने झगड़ों को शांत करने के साथ साथ उन्हें जिंदा भी रखा। मैंने सोचा था कि अगर सब मेरे सहारे रहेंगे तो गांव एक रहेगा, उसने कहा। लेकिन मैं गलत था।
लोग स्तब्ध थे। किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं मचाया। ये स्वीकारोक्ति बहुत भारी थी। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अब मान लेने से क्या होगा? जमीन तो अब भी वही है। ये सवाल हवा में लटक गया। बीरबल ने कहा, यही सबसे कठिन सवाल है। उन्होंने साफ कहा कि वे कोई सीधा फैसला नहीं देंगे। न जमीन अभी बदली जाएगी, न मेड़ हटाई जाएगी। पहले गांव को तय करना होगा कि वो किस रास्ते पर चलेगा। अगर तुम लोग चाहो, बीरबल बोले, तो मैं बादशाह तक सारी बात ले जा सकता हूं। लेकिन अगर तुम खुद बैठकर रास्ता निकालना चाहो, तो वो भी संभव है। लोगों के चेहरे पर उलझन थी। उन्हें आदत थी कि फैसले ऊपर से आए। खुद फैसला करना डरावना लग रहा था। पंचायत बिना नतीजे के खत्म हुई, लेकिन ये पहले जैसी अधूरी नहीं थी। अब सवाल साफ थे। अगले दिनों में गांव दो हिस्सों में बंटता दिखा। एक हिस्सा चाहता था कि सब कुछ खुलकर सामने आए और जमीन का नया बंटवारा हो। दूसरा हिस्सा डर रहा था कि इससे नए झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेड़ अब रोज चर्चा का विषय बन गई। कोई कहता, इसे हटा दो। कोई कहता, इसे और पक्का कर दो। कोई कहता, इसे वैसे ही रहने दो। बीरबल जानबूझकर पीछे हटे रहे। वे देखना चाहते थे कि गांव बिना उनके क्या करता है। एक रात फिर आग लगी। इस बार खेत में नहीं, बल्कि उस पुराने खंडहर के पास जहां कभी फैसले हुआ करते थे। यह संकेत था, कोई नहीं चाहता था कि पुरानी बातें फिर जीवित हों। लोग डर गए। कुछ ने कहा कि अब बस बहुत हो गया। कुछ ने कहा कि अगर अभी नहीं रुके तो कभी नहीं रुकेंगे। बीरबल उस जली हुई जगह पर खड़े थे। राख अभी गर्म थी। उन्होंने कहा, आग हमेशा किसी के हाथ से ही लगती है, लेकिन किसके हाथ से, यह सवाल अब भी खुला था। अकबर का एक दूत गांव पहुंचा। उसने संदेश दिया कि बादशाह पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो खुद आएंगे। ये खबर सुनकर गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए। प्रभावशाली आदमी चुप हो गया। बीरबल ने दूत से कहा कि बादशाह को बताएं। गांव अभी फैसला नहीं चाहता, समझ चाहता है। रात को गोविंद फिर बीरबल के पास आया। उसने कहा, हुजूर, कुछ लोग बाहर से भी इस झगड़े में दिलचस्पी लेने लगे हैं। पड़ोसी गांवों में बातें फैल रही हैं। बीरबल समझ गए कि अगर ये आग फैली तो मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने मेड़ की तरफ देखा। चांदनी में वो और भी लंबी लग रही थी। हर मेड़, बीरबल ने धीरे से कहा, या तो रास्ता दिखाती है या रास्ता रोकती है। अगली सुबह बीरबल ने घोषणा की कि वे कुछ समय के लिए गांव छोड़कर पास के कस्बे जा रहे हैं। ये सुनकर लोग चौंक गए। आप जा रहे हैं? किसी ने पूछा। बीरबल ने कहा, मैं नहीं, अब फैसला तुम्हें करना है। उन्होंने बस इतना कहा कि जब गांव किसी एक बात पर सहमत हो जाए, तब उन्हें बुलाया जाए। बीरबल चले गए। उनके जाने के बाद गांव और भी बेचैन हो गया। कुछ को लगा कि अब सब बिखर जाएगा। कुछ को लगा कि अब सच में बात होगी। ठीक है, अब इस कहानी को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। अब कोई अगला भाग नहीं रहेगा। हर रहस्य खुलेगा। सस्पेंस पूरी तरह उजागर होगा और अंत ऐसा होगा कि कहानी वही ठहर जाए। बीरबल के गांव छोड़ने के बाद पहले दिन सब कुछ शांत था। दूसरे दिन भी। लेकिन तीसरे दिन गांव की चुप्पी भारी होने लगी। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि जब कोई बाहर से दिशा दिखाने वाला नहीं होता, तब अपने भीतर झांकना कितना कठिन होता है। बरगद के नीचे पंचायत बुलाई गई, लेकिन बिना बीरबल के। पहली बार लोग आए, बैठे, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। काफी देर बाद रामदीन खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। हम हर रोज इसी मेड़ को देखते हैं, उसने कहा, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि ये मेड़ हमसे ज्यादा पुरानी नहीं है। भोला राम ने सिर उठाया, और शायद हमसे ज्यादा मजबूत भी नहीं। ये सुनकर कुछ लोग चौंके। कुछ ने पहली बार राहत की सांस ली। तभी वही प्रभावशाली आदमी खड़ा हुआ, जिसकी आवाज कभी पूरे गांव को हिला देती थी।
आज उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं सच कहूं, उसने कहा, तो ये गांव मेरी वजह से नहीं टूटा, ये मेरी चुप्पी से टूटा। उसने सबके सामने वो सच बताया जो उसने कभी जोर से नहीं कहा था। उसके दादा ने ही उस रात पत्थर हटवाया था, डराकर नहीं, लालच देकर। कुछ लोगों को जमीन का वादा किया गया, कुछ को भविष्य की सुरक्षा, और जो विरोध में थे उन्हें कहा गया, अभी मत बोलो, वरना बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। उस आदमी ने कहा, मैंने ये सब देखा था, और मैंने सोचा अगर मैं सब संभाल लूं तो शायद ये गलत बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन गलत बात जब छुपाई जाती है तो वह और जोर से लौटती है। अब गांव चुप नहीं था। अब लोग सवाल पूछ रहे थे, हमारी जमीन क्यों घटी, हमसे पूछा क्यों नहीं गया, हमें डर क्यों दिखाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या। तभी गोविंद आगे आया, वही जो बरसों बाहर रहा था। उसने कहा, अब अगर हम फिर चुप रहे तो ये कहानी दोबारा जन्म लेगी। सबने उसकी ओर देखा, और फिर एक फैसला हुआ। बिना बादशाह के, बिना बीरबल के, गांव ने तय किया कि पुरानी सीमाएं फिर से नापी जाएंगी। न पत्थर से, न मेड़ से, बल्कि लोगों की मौजूदगी में। 3 दिन लगे। बुजुर्गों की यादें जोड़ी गई, पुराने खेतों के निशान देखे गए, हर परिवार की बात सुनी गई। कुछ को जमीन वापस मिली, कुछ को कम करनी पड़ी, किसी को पूरी नहीं, लेकिन सबको सच्चाई मिली। मेड़ को नहीं तोड़ा गया, उसे वही रहने दिया गया। लेकिन अब वो सिर्फ एक निशान थी, डर की दीवार नहीं। और फिर वो दिन आया जब बीरबल लौटे। गांव बदला हुआ था। लोगों की आंखों में डर नहीं था, थकान थी, लेकिन हल्कापन भी। बीरबल ने मेड़ को देखा, पत्थर को देखा, और गांव को देखा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। रामदीन ने कहा, हमने फैसला कर लिया। भोला राम ने कहा, और पहली बार किसी से डरकर नहीं। प्रभावशाली आदमी आगे आया। उसने सिर झुकाया, अब मुझे किसी का सहारा बनने की जरूरत नहीं, उसने कहा, क्योंकि गांव खुद खड़ा है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने अकबर को संदेश भिजवाया, न्याय हो चुका है, बिना सिंहासन के। अकबर ने जवाब दिया, यही सबसे बड़ा न्याय है। बीरबल ने जाते जाते बस एक बात कही, याद रखना, मेड़ जमीन पर हो तो दिखती है, लेकिन जब मन में बनती है तो पीढ़ियां तोड़ देती है। और वे चले गए। साल बीत गए। मेड़ अब भी थी, लेकिन उस पर झगड़ा नहीं हुआ। गांव में बच्चे खेलते थे, और बुजुर्ग जब कहानी सुनाते थे तो कहते, एक बार मेड़ ने हमें बांट दिया था, लेकिन फिर हमने उसे समझ लिया।